हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। दोस्तों, खुशी की बात है कि आप सब इतना वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन देखने के साथ साथ अगर लाइक करते, शेयर करते तो और बढ़िया लगता, सब्सक्राइब करते तो और अच्छा लगता। तो चलिए ठीक है, आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में खास तौर पर, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसको थोड़ा सा हार्ड भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं होता है, हिंदी में पोस्ट पोजिशन होता है। प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन माने स्थिति, और पोस्ट माने होता है बाद में। अगर एक उदाहरण के द्वारा हम बताना चाहें, जिसको हम कहते हैं राम की गाय, तो हम कहते हैं द काउ ऑफ राम, राम की गाय। तो यहाँ राम की, तो की जो राम के बाद आ रहा है हिंदी में, वो इंग्लिश में पहले आ जाता है, पहले आ जाता है। इसका नाम पड़ गया प्रीपोजिशन। और हिंदी में क्या होता है, वो पोस्ट पोजिशन होता है, मतलब वो बाद में आता है। और यह कई प्रकार का होता है। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो कि सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, जो कि एक शब्द के बने होते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशन होते हैं जो कि एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मतलब वो फ्रेज के रूप में होते हैं। वो दो शब्द होते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। और इन सब का काम क्या है? इन सब का काम है किसी नाउन के साथ, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसके साथ उसका संबंध बताना, उसको डिस्क्राइब करना। प्रीपोजिशन का काम क्या है? डिस्क्राइब करना। या फिर इसका दूसरा काम है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। आइए कुछ वाक्य को हम देखते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। देखिए, यहाँ एक शब्द है अंडर। यहाँ है सीताज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अंडर शब्द है वो क्या कर रहा है? कैट और टेबल के बीच क्या संबंध है, पोजीशन कहाँ है, मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहा है ना। बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे है। यहाँ कह रहा है कि सीताज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सीता का घर कहाँ है? मेरे घर के सामने है। तो सीता का घर और मेरा घर, दोनों का पोजीशन क्या है, दोनों की क्या स्थिति है, उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो शब्द है वो इन फ्रंट ऑफ, ये तीन शब्द से मिलकर के बना हुआ है। जबकि यहाँ पहले वाक्य में जो शब्द था डिस्क्राइब करने वाला, वह मात्र एक शब्द का था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। अगर कोई प्रीपोजिशन एक शब्द का है तो उसको हम कहेंगे कि वह सिंपल प्रीपोजिशन है ना। ये टाइप्स हो गया, इसका प्रकार हो गया। देखिए, इधर कहीं मैं लिखा भी हूँ सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन मतलब जैसे एट हो गया, इन हो गया, फॉर, ऑफ, एटसेट्रा। मतलब अगर एक शब्द का है तो वह सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाएगा, और अगर एक से अधिक शब्द का है तो उसको हम कहेंगे कि वह कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। जैसे इन फ्रंट ऑफ, देख रहे हैं ना, इन फ्रंट ऑफ, तीन मिलकर हो गया। बाय द साइड ऑफ, ये चार से हो गया। बिकॉज ऑफ, दो हो गया। ड्यू टू, दो हो गया। तो इस तरह के जो प्रीपोजिशन है, यह कंपाउंड, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद ऐसा भी होता है कि कुछ पार्टिसिपल भी होते हैं जो कि प्रीपोजिशन के रूप में काम करते हैं। जैसे फॉलोइंग हो गया, इंक्लूडिंग हो गया। तो फॉलोइंग क्या है? फॉलोवर से बना हुआ है, आईएनजी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंक्लूड में आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये लोग भी मतलब लोग क्या है, ये सब भी प्रीपोजिशन का काम करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा इसके क्या कहते हैं, जो डिफिनीशन है, इसको थोड़ा और बढ़िया से देखते हैं। प्रीपोजिशंस आर सिंगल वर्ड्स। ठीक है, ये सब तो मैं बता ही दिया हूं कि प्रीपोजिशन जो है सिंगल वर्ड्स हैं या फ्रेज है।
सिंगल वर्ड माने एक वर्ड, फ्रेज मतलब एक से अधिक शब्द, दैट डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स, जो कि क्या करते हैं, पीपल और थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसका कुछ वर्णन करते हैं, या फिर और क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो अतिरिक्त सूचना भी देते हैं, किस चीज के बारे में, अबाउट एन एक्शन और सिचुएशन, कोई एक्शन है, कोई सिचुएशन है, उससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वह इंफॉर्मेशन टाइम से रिलेटेड हो सकता है या प्लेस वगैरह से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सब डिस्क्राइब कर रहा है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसको कहा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक मैं वाक्य लिखा हूं, मोहन रोट दिस लेटर, मोहन ने इस चिट्ठी को लिखा। ठीक है, मोहन ने इस चिट्ठी को लिखा। अब यहाँ एक शब्द दे दें, विद अ पेन, तो हम कहेंगे कि विद अ पेन एक तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। मोहन चिट्ठी लिखी है, सबसे बड़ी बात है, उसमें अगर हम विद अ पेन कर दिए तो क्या हो गया, एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये, जैसा कि मैं शुरू में ही कहा कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है या कड़ा टॉपिक भी माना जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे मेरे ख्याल से दो कारण है। क्या कारण है, पहला कारण है वन वर्ड डिफरेंट प्रीपोजिशंस, और दूसरा कारण है वन प्रीपोजिशन डिफरेंट यूजेज। ये दो कारण है जिसके चलते प्रीपोजिशन थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है। जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूं कि एक शब्द डिफरेंट प्रीपोजिशन, क्या होता है कि कभी कभी एक शब्द के साथ साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है, अलग कंडीशन में अलग। अपील टू अ पर्सन, अपील फॉर समथिंग। अब एक ही शब्द है अपील, उसके साथ अपील फॉर भी हो गया, अपील टू भी हो गया, है ना। एग्री टू अ पर्सन, सॉरी, एग्री विद अ पर्सन, एग्री टू अ प्रपोजल। अगर पर्सन के साथ एग्री करते हो तो विद, कोई प्रपोजल के साथ एग्री करते हो तो टू। शब्द है एक ही, एग्री, अलग अलग प्रीपोजिशन आ गया। और दूसरा कारण क्या है, वन प्रीपोजिशन डिफरेंट यूज, एक ही प्रीपोजिशन है और उसका बहुत सारा अलग अलग सिचुएशन में उसका यूज होता है। तो ये दो कारण है जिसके चलते प्रीपोजिशन जो टॉपिक है थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला, थोड़ा कड़ा टाइप का हो जाता है। कोई बात नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और प्रीपोजिशन जो टॉपिक है हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो जो है वो फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 का वीडियो है, इसके बाद अगला जो होगा पार्ट 2 का होगा। ठीक है, इसमें एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज होता है वो तो हम जान ही जाएंगे, लेकिन यह जो चीज है पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसके चलते भी प्रॉब्लम हो जाता है, कॉमन एरर्स में पूछ देता है, प्लेस गलत दे देगा, आदमी तो सोचेगा कि नहीं इसके साथ जो प्रीपोजिशन आया है वो तो सही ही है, लेकिन गलती कहाँ था, गलती था पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन में। तो हमको जानना जरूरी है। जनरली प्रीपोजिशन का जो प्लेस होता है वो क्या होता है, जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, जिससे वो जुड़ा हुआ है उसके पहले आता है ना। जैसे मैं बोला ना कि द काउ ऑफ राम, है ना, राम की गाय। या फिर यहाँ द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो आप देख रहे हैं माई हाउस के पहले आ रहा है, टेबल के नीचे तो टेबल के पहले आ जा रहा है। तो ये सामान्य नियम है, लेकिन हमेशा यह नियम फॉलो नहीं होता है। कब नहीं फॉलो होता है, जनरली अगर WH वर्ड से वाक्य शुरू होने वाला है या फिर हाउस से भी शुरू होने वाला है, मतलब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है WH वर्ड वाला, तो क्या होता है, जनरली प्रीपोजिशन जो है अंत में आता है। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। देखिए ये इंटेरोगेटिव है, तो एट कहाँ आ गया, प्रीपोजिशन कहाँ आ गया, वाक्य के अंत में आ गया। जबकि इसी को अगर हम
असर्टिव कर दे रहे हैं, आई एम लुकिंग एट द मून, तो यहाँ एट अंत में नहीं आ रहा है। आई एम लुकिंग एट द मून, मैं चांद को देख रहा हूं, तो क्या एट वाक्य के अंत में है? नहीं ना है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो एट जो है वाक्य के अंत में आ जाएगा। फिर एक दूसरा देखते हैं, हु आर यू थिंकिंग ऑफ, आप किसके बारे में सोच रहे हैं? इंटेरोगेटिव है, ऑफ कहाँ आ गया? वाक्य के अंत में आ गया। लेकिन आई एम थिंकिंग ऑफ मोहन, मैं मोहन के बारे में सोच रहा हूं, यहाँ ऑफ वाक्य के अंत में नहीं ना आया है। तो सामान्य रूल है कि जिससे वो संबंधित है उसके पहले आएगा। लेकिन अगर WH वर्ड है, हाउस से शुरू होने वाला वर्ड है, तो कहाँ आ जाएगा बाब? ये आ जाएगा वाक्य के अंत में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है? प्रीपोजिशन अंत में आ जाता है। जैसे दिस इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग ऑफ, यह वही लड़का है जिसकी चर्चा में कर रहा था, जिसके बारे में बता रहा था। दिस इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग ऑफ, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो देख रहे हैं यहाँ ऑफ कहाँ आ गया? ऑफ वाक्य के अंत में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज यहाँ से चालू हो रहा है, दिस इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग ऑफ, तो ये रिलेटिव क्लॉज में प्रीपोजिशन अंत में आ जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं दिस इज द स्टाइल, यह वही स्टाइल है दैट आई एम फॉन्ड ऑफ, जिसका शौकीन मैं हूं। तो रिलेटिव क्लॉज कहाँ है? रिलेटिव क्लॉज ये है, तो रिलेटिव क्लॉज के अंत में आ गया ना ऑफ। इसके बाद कह रहा है कि अगर इन्फिनेटिव फ्रेज रहे या फिर वाक्य में वर्ब टू बी मेन वर्ब के रूप में आ गया हो, मतलब एक तरह से उसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब के रूप में आ गया हो, तो प्रीपोजिशन कहाँ आएगा? प्रीपोजिशन अंत में आ जाएगा। जैसे हु इज इट फॉर, हु इज इट फॉर, ये किसके लिए? या फिर यह हम कह रहे हैं कि दिस इज अ फाइन प्लेस टू लिव इन, यह बहुत सुंदर जगह है रहने के लिए। क्या कह रहा है कि इन्फिनिटिव फ्रेज, अगर इन्फिनिटिव फ्रेज रहे तो भी वाक्य के अंत में आता है। जैसे दिस इज ए फाइन प्लेस, यह बहुत सुंदर जगह है, टू लिव इन, आप देख रहे हैं टू प्लस लिव, ये हो गया इन्फिनिटिव हो गया। तो प्रीपोजिशन कहाँ आ रहा है? प्रीपोजिशन अंत में आ रहा है। या फिर यहाँ वर्ब टू बी है, हु इज इट फॉर, तो यहाँ भी फॉर जो है अंत में आ रहा है। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं हो सकता है। वो सब कौन कौन है? तो वो है एबव है, बिकॉज ऑफ है, बिफोर है, बिलो है, बिसाइड है, ड्यूरिंग है। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग चाहे वो WH वर्ड के साथ ही क्यों ना आया हो, क्यों वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही क्यों ना आया हो, लेकिन उसका प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं होता है। जब होगा तो अपने नॉर्मल प्लेस पर ही होगा। जैसे दिस इज एबव माई कैपेसिटी, यह मेरे कैपेसिटी से बाहर का है, मेरे क्षमता से बाहर का है। यहाँ देखिए हु वाज रनिंग आफ्टर यू, आपके पीछे कौन दौड़ रहा है? अब देखिए यहाँ WH वर्ड, WH सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। यहाँ क्या कह रहा था कि अगर WH वाला रहे तो क्या होता है? वाक्य के अंत में आता है। लेकिन यहाँ ये नियम क्या कह रहा है कि ये सब कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में होता ही नहीं है। हु वाज रनिंग आफ्टर यू, तुम्हारे पीछे कौन दौड़ रहा है ना। तो ये था पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। इसके बाद हम वन बाय वन करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं। अब हम कुछ प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूजेज देखेंगे। जैसे कि पहला प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में होता है, जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि एक ही प्रीपोजिशन का बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है। तो अबाउट का जो प्रयोग है के बारे में के अर्थ में होता है। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट मोहन, आप मोहन के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट
द रामायण, रामायण के बारे में आप क्या जानते हो? तो अबाउट का एक अर्थ होता है के बारे में, के विषय में, और इसका दूसरा अर्थ लगभग भी होता है। जैसे आई हैव अबाउट ₹5,000, सीता हैज अबाउट ₹10,000। तो यहाँ अबाउट का अर्थ क्या हो गया? यहाँ अबाउट का अर्थ हो गया लगभग, है ना। तो अबाउट का प्रयोग दो अर्थ में होता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, अबाउट का एक प्रयोग ये भी होता है कि कोई काम तुरंत होने वाला है, हाल ही में होने वाला है, तो वहां भी अबाउट का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, स्टार्ट, कम फास्ट, कम फास्ट, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने ही वाली है। तो कोई काम तुरंत होने वाला हो तो वहां भी अबाउट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एबव। एबव का प्रयोग बहुत होता है और कई अर्थ में होता है। एबव से ऊपर, के ऊपर, चाहे वो गिनती हो, संख्या हो, चाहे ओहदा हो। ओहदा मतलब जो पोस्ट है, बहुत सारे अर्थ में एबव का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर संख्या अधिक है, एबव 1000 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, लगभग 1000, सॉरी मैं गलत बोल दिया, एबव 1000 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब 1000 से अधिक, 1000 से अधिक स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो यहाँ एबव का अर्थ हो गया से ऊपर। एबव का अर्थ पोजीशन में भी ऊपर होता है। जैसे हम लोग वो ट्विंकल ट्विंकल सुने हैं ना, उसमें क्या कहता है, अप एबव द वर्ल्ड सो हाई। वहां एबव का प्रयोग ऊपर के अर्थ में कर रहा है, कोई चीज बहुत ऊपर हो तो वहां एबव का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि एबव एंड ओवर आर यूज्ड टू से दैट वन थिंग इज इन अ हायर पोजीशन देन अनदर, है ना। जैसे सीता हैज अ स्मॉल तिल एबव या ओवर हर राइट आई। देखिए एबव और ओवर, एबव और ओवर ये दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिसका प्रयोग कभी कभी बिल्कुल एक जैसा भी होता है और कभी कभी अलग भी होता है। तो यहाँ जैसे कि कह रहा है कि सीता के राइट आई के ऊपर क्या है, एक तिल है, तो यहाँ एबव भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं आफ्टर। और एक बात और मैं कह देना चाहूंगा कि एक प्रीपोजिशन का चर्चा कई बार करना होगा, क्योंकि एक प्रीपोजिशन का संबंध कभी कभी एक दूसरे से होता है और कभी कभी एक और अलग अर्थ में किसी तीसरे से हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ मैं एट लिखा हूँ, यहाँ एट और इन के बारे में चर्चा किया हूँ, जबकि एट इन भी होता है, एट ऑन भी होता है, इन ऑन भी होता है, इन इनटू भी होता है। मतलब एक ही प्रीपोजिशन का संबंध कई अन्य के साथ बता करके तब उसको ज्यादा क्लियर किया जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ मैं एबव का एक दो प्रयोग बता दिया तो इसी से इतिश्री हो गया, नहीं, और भी आगे हम देखेंगे। यहाँ मुख्य रूप से दो प्रयोग हम लोग देख लिए, से अधिक, से ऊपर, से अधिक संख्या हो गया, मात्रा हो गया, से ऊपर ये पोजीशन हो गया, और आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं आफ्टर। आफ्टर के बाद, जैसे बी कम्स आफ्टर ए, बी कब आता है, ए के बाद आता है। तो यहाँ आफ्टर क्या हो गया, के बाद या के बाद में। दिनेश केम आफ्टर लंच, दिनेश आया कब आया, लंच के बाद। तो आफ्टर का अर्थ हो गया के बाद, ठीक है। ये छोटा प्रीपोजिशन है। ऐसे इसका भी अन्य में भी होता है, जैसे के स्टाइल में भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट ये तो बहुत जाना माना है, आसान भी है, के विरुद्ध। पहला इसका और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है वो होता है के विरुद्ध में। जैसे राम
राम ऑलवेज से समथिंग अगेंस्ट मी, राम हमेशा मेरे विरुद्ध कुछ न कुछ कहता रहता है। तो यहाँ अगेंस्ट का अर्थ क्या हो गया? अगेंस्ट का अर्थ हो गया के विरुद्ध, ठीक है। जैसे चुनाव वगैरह में हम लोग सुनते हैं कि फला के खिलाफ, फला के विरुद्ध में फला नेता खड़ा हो गया, है ना, तो वो अगेंस्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे कि हम लोग सीढ़ी ओढ़ी लगाते हैं, और वो कौन सी सीढ़ी, जैसे कि वो बांस वाली या कुछ लोहे वाली, जैसे ऐसे सटा के लगा देते हैं, तो वो जब हम पुट करते हैं, जब लगाते हैं, तो वो कहा जाता है अगेंस्ट का प्रयोग वहां करते हैं। जैसे पुट ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, तो क्या करेंगे कि दीवार के खिलाफ सीढ़ी लगाओ? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि दीवार के खिलाफ सीढ़ी लगाओ, कहेंगे कि दीवार से सटा करके सीढ़ी लगा दो, पुट अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। तो यहाँ हो गया से सटाकर या से सट करके। इसके बाद देखिए इसका कुछ इडियोमेटिक यूज भी हो जाता है, सेव सम मनी अगेंस्ट रेनी डेज, बुरे दिनों के लिए कुछ पैसा बचा करके रखो। तो यहाँ देखिए अगेंस्ट का अर्थ हो गया के लिए, है ना, सेव सम मनी अगेंस्ट रेनी डेज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिफोर। बिफोर का हिंदी होता है के पहले या पहले, यह पोजीशन को भी दिखाता है, टाइम को भी दिखाता है, ठीक है। जैसे मोहन केम बिफोर 2 o'clock, मोहन 2 बजे से पहले आ गया, ये टाइम का बोध हो गया ना। इसका प्रयोग एक और है के सामने, बिफोर का अर्थ के सामने के अर्थ में भी होता है, लेकिन सामने के अर्थ में अपोजिट भी आता है। अपोजिट का भी अर्थ होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ का भी अर्थ होता है के सामने, और बिफोर का भी अर्थ होता है के सामने। तो क्या सबका प्रयोग एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये सड़क हो गई, सड़क हो गई, एक तरफ राम का घर है और रोड के दूसरे तरफ श्याम का घर है। राम का भी घर का मुंह रोड की तरफ है, श्याम के घर का भी मुंह रोड की तरफ है। तो यहाँ दोनों का घर क्या कहा जाएगा? इन फ्रंट ऑफ? बिल्कुल नहीं, यहाँ होगा मोहन्स हाउस इज अपोजिट सोहन्स हाउस। ये दोनों का चेहरा, फेस, जैसे मान लेते हैं कि मैं हूं और एक बच्चा राम है, और मैं उसके तरफ देख रहा हूं, वो हमारे तरफ देख रहा है, बिल्कुल। तो ये क्या कहा जाएगा? इन फ्रंट ऑफ नहीं कहा जाएगा, अपोजिट कहा जाएगा, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि सामने मोहन केम एंड स्टूड बिफोर मी इन द क्यू। अब देखिए क्यू में कैसे हम खड़ा होते हैं, क्यू में खड़ा होते हैं, मेरे सामने अगर कोई सोहन है, तो सोहन का आंख मेरे तरफ नहीं रहेगा, उसका बैक मेरे तरफ रहेगा, ये हो गया बिफोर हो गया, है ना। मोहन केम एंड स्टूड बिफोर मी इन द क्यू, आकर के पंक्ति में हमसे आगे खड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एट, देखते हैं एट एक बहुत इंपॉर्टेंट और मल्टी यूज वाला प्रीपोजिशन है। एट प्लेस के लिए भी आता है, एट टाइम के लिए भी आता है, एट बहुत सारे अर्थ में आता है, ठीक है। देखते हैं एग्जैक्ट प्लेस पर, ध्यान दीजिएगा, ऑन भी आता है प्लेस के लिए, इन भी आता है प्लेस के लिए, और एट तो आ ही रहा है, लेकिन अंतर क्या है? ऑन जो है, जैसे मान लेते हैं ये हाथ को मान लेते हैं कि टेबल हो गया, तो ये क्या हो गया? किताब जो है ऐसे है, अगर टेबल पर हम रखते हैं तो टेबल से किताब टच कर रहा है, तो यहाँ ऑन द टेबल हो गया। मतलब ऑन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब किसी के ऊपर कोई चीज हो और एक दूसरे को टच कर रहा हो, तो एट होगा, सॉरी ऑन होगा। और एट क्या होगा? एट होगा कि उसके नजदीक है लेकिन टच नहीं कर रहा है। जैसे हम कह रहे हैं द बेगर इज स्टैंडिंग एट द गेट, बेगर कहाँ है? दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है मतलब दरवाजा से टच नहीं कर रहा है। एट में ये बात ध्यान रखना होगा, ऑन टच करता है, एट टच नहीं करता है लेकिन बिल्कुल करीब रहता है। चलिए इसके बाद है एग्जैक्ट टाइम पर, दिनेश केम एट 5 o'clock।
मतलब दिनेश 5 बजे आ गया एग्जैक्ट, मतलब 5 बजे यानी 5 बजे, न तो पहले न तो बाद, न तो 1 मिनट पहले न तो 1 मिनट बाद। ठीक है, इसके बाद एट द रेट ऑफ, एट द स्पीड ऑफ के अर्थ में भी होता है। जैसे आई बॉट इट एट ₹50, मैं इसे 50 के दर से खरीदा। द कार वॉज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। कार कैसे चल रही थी, किस स्पीड से दौड़ रही थी? 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही थी। दूसरा चीज है एट का प्रयोग जब मैं कह रहा हूं कि कहीं प्लेस के अर्थ में होता है, तो जैसे अगर कोई आदमी कहीं रहता है, छोटे जगहों के साथ जनरली एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांव हो, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, तो हम एट का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे और अगर कोई बड़ा जगह है तो वहाँ इन का प्रयोग करेंगे। मोहन लिव्स एट हिज विलेज, मोहन अपने गांव में रहता है। गांव छोटा जगह है, तो क्या हो गया, एट हिज विलेज हो गया, एट का प्रयोग कर दिए। अब मान लेते हैं, और वो चाहे गांव हो या छोटा शहर भी हो तो वहाँ एट का प्रयोग करेंगे, और अगर बड़ा शहर हो तो वहाँ एट का प्रयोग ना करके इन का प्रयोग करेंगे। जैसे सोहन लिव्स इन मुंबई, दिनेश लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो ये सब बड़ा शहर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन का प्रयोग हो जाएगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा कि जैसा कि मैं बताया कि एट छोटा जगह हो और इन बड़ा जगह हो, लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना होगा, अगर वो जिला हो गया, अगर वो राज्य हो गया, अगर वो देश हो गया, तो वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो वहां इनका ही प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं मैं बक्सर में रहता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई लिव एट बक्सर, मैं बक्सर में रहता हूं। लेकिन अगर मैं कहना चाहूंगा कि मैं बक्सर जिला में रहता हूं, तो आप यहाँ एट का प्रयोग नहीं करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, आई लिव इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसी तरह से देश तो ऐसे भी हैं जो कि बहुत छोटे हैं। वेटिकन सिटी है, बहुत छोटा, हमारे यहाँ तो एक जिला उससे बड़ा हो सकता है, कई गुना बड़ा हो सकता है, लेकिन वेटिकन सिटी तो एक देश है। तो क्या कहेंगे, केवल छोटा है इसलिए हम कह देंगे कि मोहन लिव्स एट वेटिकन सिटी या पोप लिव्स एट वेटिकन सिटी? नहीं, पोप लिव्स इन वेटिकन सिटी। पोप कहाँ रहते हैं, वेटिकन सिटी में रहते हैं। तो ये सब बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद ये तो एट-इन हो गया। एट का प्रयोग कुछ सुपरलेटिव्स के साथ भी किया जाता है, जैसे एटलीस्ट कम से कम, एट द वर्स्ट खराब से खराब, एट मोस्ट अधिक से अधिक। ठीक है, तो और एट का प्रयोग और भी आगे अन्य प्रीपोजिशन के साथ जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ एट और इन एक दूसरे से करीब वाला था, तो हम यहाँ बता दिए। अब इन का चर्चा जब इन पढ़ाऊंगा फिर ऑन पढ़ाऊंगा, वहां भी चर्चा होगा, इन इनटू के साथ भी चर्चा होगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है कि पीछे, ये टाइम को भी बताता है, प्लेस को भी बताता है। मतलब बिहाइंड का अर्थ जो पीछे है, वह न केवल क्या कहते हैं टाइम है, बल्कि प्लेस है, और कॉज के अर्थ में भी होता है ना। कॉज माने कारण, जैसे हम कहते हैं कि हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, मतलब तुम्हारे सफलता के पीछे कौन है, मतलब तुम्हारी जो सफलता, तुम्हें जो सफलता मिली है उसके पीछे कारण कौन है। हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, तुम्हारे सफलता के पीछे कौन है। या फिर माई, अब देखिए यहाँ माई स्कूल इज बिहाइंड द बस स्टैंड, मेरा स्कूल कहाँ है, बिहाइंड द बस स्टैंड, बस स्टैंड के पीछे है। यहाँ प्लेस हो गया, यहाँ कॉज हो गया, है ना। अब टाइम भी हो सकता है। इन विंटर सीजन सम ऑफ द ट्रेन्स आर रनिंग बिहाइंड द टाइम, समय से पीछे चल रही हैं, तो यहाँ टाइम का भी बोध हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन की परिभाषा देखे,
प्रीपोजिशन का करेक्ट पोजीशन क्या होता है, प्लेस कहाँ उसको लगाते हैं, यह देखें और कुछ प्रीपोजिशन का करेक्ट यूजेज देखें। अगले वीडियो में बाकी सभी प्रीपोजिशन को मैं कवर करूंगा। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको 2 पार्ट में मैं बनाऊंगा। तो आज का ये जो पार्ट है यही मैं बंद कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगेगा। बढ़िया लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।